बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं थॉमस हार्डी का एक बहुत फेमस नावल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित होगा, आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थॉमस हार्डी की लाइफ के बारे में थोड़ी सी आपसे बातचीत करता हूँ। उसके बाद जो है वो द टेस्ट ऑफ डी रबर विलीज। ठीक है, इसकी जो है मतलब कि सबसे पहले राइटर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद जो है इसका जो नावल है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो राइटर थॉमस हार्डी जो है वो विक्टोरियन एज के जो है नावलिस्ट है। 1840 के लगभग ये पैदा हुए हैं। ठीक है, ये एक इंग्लैंड के एक गरीब घराने में पैदा हुए। इसके वालिद साहब जो थे वो स्टोन मैसन थे। ठीक है, पत्थर का काम करते थे। ठीक है, इसके वालिदैन गरीब होने की वजह से वो इसको जो है वो एक अच्छे कॉलेज और स्कूल में तालीम नहीं दिलवा सके, जिसकी वजह से इसको भी जो है वो एज अ आर्किटेक्ट एक शागिर्द के तौर पर जो है वो भेज दिया गया। तो उसके बाद जो है इसकी शादी होती है। शादी होने के बाद जो है वो इसकी डिवोर्स हो जाती है। डिवोर्स होने के बाद फिर शादी होती है। फिर जो है उसका वाइफ जो है वो वफात पा जाती है। इसके साथ इसके वालिद साहब वफात पा जाते हैं। इस तरह जो है इसकी ज़िंदगी में जो है वो दुख और तकलीफ़ होते हैं। ठीक है, तो इन दुखों और तकलीफ़ों को ही इसने अपनी जो है वो नावल जो है इसमें इसने बयान किया है। ठीक है, इसने जो अपनी ज़िंदगी के नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनको डिस्कस किया है, पॉजिटिव को डिस्कस नहीं किया। तो आइए जो है टेस्ट ऑफ द अर्बल विलीज है, इसका जो है वो नावल शुरू करते हैं। इसकी जो समरी है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसका जो है वो जेर नज़र नावल एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमता है जिसकी तमाम ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है। नावल की हीरोइन जो उसका नाम टेस है, जो एक गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही होती है। ठीक है, वो एक मतलब के इलाके में रहती है। ठीक है, उसके बाद उसके जो उनका जो है वो अचानक घोड़ा होता है जिसका नाम प्रिंस होता है, वो मर जाता है। मरने के बाद वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने के बाद गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने के बाद उनके जो पेरेंट्स हैं उसको जो है वो करीबी जो एक इलाका है उधर एक फार्म हाउस है, उधर भेजते हैं काम वगैरह करने के लिए। ठीक है, जिस घर में काम वगैरह करने के लिए भेजते हैं उस घर का एक लड़का होता है, लैक जिसका नाम है। ठीक है, लैक उसको पसंद करने लगता है, उसको बुलाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद वो जिस फार्म हाउस में काम करती है उसकी चंद लड़कियों के साथ मिलकर वो एक पार्टी में जाती है। ठीक है, पार्टी में उनका कुछ झगड़ा वगैरह हो जाता है। लैक को मौका मिलता है, उनको छुड़वाने की कोशिश करता है। छुड़वाने के बहाने जो टेस होती है उसको जो अपने घोड़े पे बैठा लेता है, बैठा के एक जंगल में ले जाता है, वीरान जंगल में। टेस होती है जो थकावट वगैरह की वजह से मुज़ाहमत नहीं करती और लैक उसका रेप कर देता है। इस तमाम वाक़ये को जो मुसन्नफ़ जो है वो कहता है कि इसमें जो टेस है उसका कोई कसूर नहीं है, ये किस्मत के हाथों में मजबूर है। उसके बाद वो घर आती है। घर आने के बाद जो अपने वालिदैन को सारा किस्सा सुनाती है, तो उसकी वालदा जो है वो बजाय के लैक को डांट डपट करती, उनके घर में जो है वो एक शिकायत भेजती। उसने भी लड़की को कहना शुरू कर दिया कि अमीर है, आपको वैसे इधर ही शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह करके वो भी ऐसा करती है। उसके बाद जो है उसके जो वो प्रेग्नेंट होती है लैक से। प्रेग्नेंट होने के बाद उसका एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम सोरो होता है। सोरो पैदा होता है तो वो उसके बाद कुछ दिनों बाद मर जाता है। मरने के बाद वो पादरी के पास जाती है उसकी कुछ रस्मात अदा करने के लिए, तो पादरी भी उसको जो है वो हरामी क्या कर धत्कार देता है। उसके बाद जो है कुछ महीनों के बाद वो बेचारी परेशान गुर्बत से नडाल एक और फार्म हाउस पे काम करने के लिए जाती है, जिधर एक एंजल एंजल नाम से एक लड़का जो है वो भी काम करता है। एंजल जो है इसकी भूली भाली और जो है वो खूबसूरत सूरों को देख के इस पर फिरता हो जाता है, मतलब कि इसमें दिलचस्पी लेने लगता है।
तो जो है वो फिर टेस भी जो है इसमें दिलचस्पी लेने लगती है। तो फिर जो है वो एंजल कहता है जी कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो टेस इस पे एग्री हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि ठीक है, हम अपने माजी को बुला के आपस में नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। तो दोनों की जब शादी हो जाती है तो पहली रात जो टेस है उसको कहती है जी कि आपका जो भी मतलब कि गलती कताई है वो मैं माफ़ करती हूँ। तो जो होता है एंजल होता है वो उसको जो जब वो टेस उसको कहती है जी कि मैंने ये माजी में किया ऐसे ऐसे, वही जो अलग वाला किस्सा सुनाती है, तो वो उसको दत्कार देता है, उसको जो है वो कहता है कि आप मेरे बच्चों की माँ बनने के काबिल नहीं हो। उसके बाद वो घर से निकल जाता है। पहले वो अपने माँ बाप के घर में जाता है, उसके बाद वो फिर ब्राज़ील चला जाता है। जब ब्राज़ील चला जाता है तो फिर जो है वो टेस बहुत परेशान हो जाती है। ठीक है, और जो टेस है उसकी दोस्तें भी जो है वो एंजल को ख़त वगैरह लिख कर आगाह करती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो टेस होती है वो जो एंजल है उसके घर में भी जाती हैं, उसको जो है वो उसके घर में पूछने के लिए कि वो किधर चला गया है। उसके बाद वो फिर वापस आ जाती है। वापस आने के बाद उसका जो वालिद है वो वफ़ात पा जाता है। टेस का वालिद जो है वो वफ़ात पा जाता है। तो वफ़ात पाने के बाद उसको उनको जो है उनके मालिक मकान की तरफ से घर खाली करने का भी नोटिस मिल चुका होता है। नोटिस मिलने के बाद वो बहुत परेशान होती है, और वो जो है वो उसी दौरान जो है लेक जो है वो पादरी का रूप दहाड़े एक तबलीग ईसाई तबलीग कार जो है वो उसकी सूरत में दोबारा टेस को मिलता है। तो टेस जो है वो मजबूर होती है, वो हालात से बहुत तंग होती है। तो अलेक जो है उसको बरगलाने की कोशिश करता है, कहते हैं कि ठीक है हम दोबारा से इकट्ठे रहते हैं, दोबारा से शादी कर लेते हैं। तो टेस है वो भी परेशान होती है, हालात से मारी हुई होती है, तो वो उससे जो है वो दोबारा शादी कर लेती है, उससे मतलब कि सेक्सुअल जो रिलेशन है वो कायम कर लेती है। इसके बाद जो है वो अचानक उधर एंजल की वापसी होती है। एंजल जब ये देखता है तो देखने के बाद जो है वो कहता है कि आपने ये क्या किया है। उसके बाद जो है वो फिर अचानक देखती है, और ना एक एक ट्विस्ट जो है इसमें वो मैं आपको बताना भूल गया। लेक जो है ना वो टेस को कहता है कि आपका हस्बैंड जो है एंजल वो कभी वापस नहीं आएगा, तो लिहाजा आप मेरे से शादी कर लें। तो वो उससे शादी कर लेती है। वो कहती है कि उसने वापस तो आना नहीं है, तो उसने वापस तो आना नहीं। इन सारी सूरत हाल को देखते हुए जो टेस जो है वो लेक से दोबारा अपने जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लेती है, और उधर से अचानक जो है वो एंजल वापस आ जाता है। जब एंजल वापस आता है तो वो देखता है कि लेक जो है वो टेस के साथ उसके ताल्लुकात कायम है। तो फिर जो है वो टेस को गुस्सा आता है, वो कहती है कि एंजल ने मेरे साथ लेक ने मेरे साथ झूठ बोला है। लेक ने मुझे गलत ये कहा है कि अभी जो है वो एंजल कभी भी वापस नहीं आएगा। तो वो गुस्से में आके जो है वो फिर उससे एंजल के साथ मिलकर लेक को कत्ल कर देती है। कत्ल करने के बाद जो है एंजल टेस जो है वो घर से भाग जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद जो है उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद जो है वो टेस को फांसी होने वाली है। फांसी होने से पहले पहले जो है टेस जो एंजल है उसको नसीहत करती है कि आप मेरी सिस्टर लीजा से जो है वो शादी कर लेना। ये थॉमस हार्डी का एक नावल था। इसमें आप देखें कि जितने भी सारे पॉइंट हैं, जितने भी सारे इत्तेफाक हैं, वाक़यात हैं, वो सारे के सारे जो है वो सैड हैं। इसमें सारे के सारे हार्श हैं, सैड हैं। यही सारी थॉमस हार्डी की जो है नावल है। जिस तरह उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन मोमेंट्स आए, इस तरह ये उसके जो नावल है उसमें जो उसके किरदार है, उसकी हीरोइन है जिसका नाम टेस है, उसकी भी लाइफ जो है उसमें अप्स एंड डाउन मोमेंट्स आए। इसीलिए जो है वो थॉमस हार्डी को जो पेसिमिस्ट भी कहा जाता है, मायूस कुन। ठीक है, लेकिन वो मायूस कुन नहीं है, वो मुआशरे की सलाह करना चाहता है। तो इस तरह से जो नावल लिखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को समझ आ गई होगी।
तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।